वहां पर एक तो जून से पहले एक कुदरत का जुल्म लगातार बढ़ता जा रहा, उधर ऊपर से भीषण गर्मी और बिजली पानी की किल्लत ने पेट्रोल डीजल की महंगाई ने उनकी जेब भी जला रखी है। पिछले 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़े। आज से पेट्रोल के दाम 2 रुपए 61 पैसे बढ़े, वहीं डीजल के दाम 2 रुपए 71 पैसे बढ़ गए। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की अब तक शतक पार कर लिया है। ईरान की जंग थमे 47 दिन हो गए, लेकिन हॉर्मुज संकट का ऐसा कहर है कि 2 महीने बाद भी बारूदी आग की तपिश हिंदुस्तान में आवाम की जेब तक पहुंच रही है। महंगे कच्चे तेल में झुलसते तेल कंपनियों के मुनाफे को बचाने के लिए एक बार फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है, जिसमें पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए 61 पैसे और डीजल के दाम 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ ही राजधानी में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे और डीजल 95 रुपए 20 पैसे में मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 111 रुपए 21 पैसे, डीजल 97 रुपए 83 पैसे का हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 113 रुपए 51 पैसे और डीजल 99 रुपए 82 पैसे का मिल रहा है। तो चेन्नई में पेट्रोल 107 रुपए 77 पैसे और डीजल 99 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर हो गया है। यहाँ आम पब्लिक पे जो वजन पड़ रहा है ना, वो ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखता, नीचे वाले लोगों को बहुत मायने रखा था कि हम लोग क्या 1-2 रुपए करके इकट्ठा पैसा करते हैं, उसके लिए 2 रुपए बहुत मायने रखा था। तो है सर, बढ़ना तो नहीं चाहिए। कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से सैलरी दे, लेकिन सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही है। परेशानी तो इतनी हो रही है कि कुछ कहा नहीं, पता ही नहीं। सुबह पैसे लेके निकलो, शाम को 1 घंटे बाद मालूम पड़ा पैसे बढ़ गए। यही नहीं मालूम पड़ा, ना न्यूज पे ना उस पे, कोई यही नहीं रहा। हिंदुस्तान के अवाम को पता है कि ईरान की जंग के कारण तेल के दामों में आग लगी हुई है और सिर्फ 10 दिनों के भीतर पेट्रोल 7 रुपए 38 पैसे और डीजल 7 रुपए 53 पैसे तक महंगा हो चुका है। लेकिन अवाम को भरोसा नहीं कि ये बढ़े हुए दाम ईरान की जंग खत्म होने के बाद भी कम होंगे या नहीं। यही आशंका कांग्रेस पार्टी भी जता रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी ने लिखा है, सरकारी तेल कंपनियों ने 2025-26 में भारी मुनाफा कमाया। यहां तक कि चौथी तिमाही में जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, तब भी तीनों बड़ी तेल कंपनियों का लाभ 19,470 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 40% अधिक था। जब ये तेल कंपनियां इतना भारी मुनाफा कमा रही हैं, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना धीरे धीरे क्यों बढ़ाई जा रही हैं? जहां OMCS भारी कमाई कर रही है, वहीं आम जनता भारी दमनकारी मूल्य निर्धारण व्यवस्था के बोझ तले पिस रही है। क्या यही सुशासन है? अरे पहले तो ऐसा था कि 30-40 रुपए में अपना हो जाता था, लेकिन अब तो 120 रुपए का डलाएंगे तब हम लोग ड्यूटी तक पहुंच पाते हैं। हमारे लिए महंगाई हो रही है, हमारा कुछ नहीं होता है। हम गरीब बंदे क्या करेंगे, इसलिए और मजबूरी में पड़वाना तो पड़ेगी, डलवाना तो पड़ता ही है। क्या करे, अब गरीब बंदा क्या करेगा। ईरान से जो आने में वो प्रॉब्लम हो रहा ना, उसकी वजह से रेट बढ़ रहा। इसमें गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं रहेगा। क्या कोई कर सकता है, ये युद्ध का मेन कारण है और बढ़ने से सभी छोटे से छोटे गरीब परिवार को बहुत ज्यादा तकलीफ पड़ेगी। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि कच्चा तेल जब सस्ता होता है तो सरकार और तेल कंपनियां अपनी जेब भरती हैं और महंगे कच्चे तेल का बोझ आवाम की जेब पर डालती है। जबकि आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से मार्च के बीच इंडियन ऑयल को 15,176 करोड़ का मुनाफा हुआ, लेकिन अप्रैल और मई में 35 से 45 हजार करोड़ का नुकसान का अनुमान है। इसी तरह जनवरी से मार्च में भारत पेट्रोलियम को 5,624.54 करोड़ का मुनाफा हुआ और अप्रैल मई में 18 से 22 हजार करोड़ के नुकसान का अनुमान है। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को भी जनवरी से मार्च में 4,901.50 करोड़ मुनाफा मिला, लेकिन अप्रैल मई में 17 से 20 हजार करोड़ के नुकसान का अनुमान है। तेल कंपनियों के बही खाते में आए भूचाल का अनुमान लगाते हुए बाजार के जानकार पहले ही 20 से 25 रुपए तक दाम बढ़ने की आशंका जता रहे थे। इसमें अभी तक सिर्फ 7 से 8 रुपए तक ही बढ़ोतरी की गई है। आशंका है कि अगर हॉर्मुज की डील जल्द नहीं सुलझी और कच्चे तेल के दाम जंग से पहले वाले स्तर पर नहीं पहुंचे, तो महंगाई के जोर का झटका धीरे धीरे लगते रह सकता है। आज तक ब्यूरो।